मित्रों नमस्कार। हम यहाँ पर वृंदावन धाम में हैं और वृंदावन धाम की जो महत्ता है, जो इसकी स्थापना है, जो भक्तिमय अलौकिक भाव यहाँ पर रमा हुआ है, उसको स्थापित करने में जो शुरू में जो रसधार बही और जिसना सर्वव्यापक अपना असर छोड़ा है, और आज वृंदावन का जो स्वरूप हम देखते हैं, उस स्वरूप को तय करने में, उसे ढालने में, उसे उसके पराकाष्ठा तक ले जाने में जो नाम सबसे पहले हमारे सबके जहन में आता है, वो आता है चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में उनका कहाँ से अपना जीवन, उनका दर्शन शुरू होता है और किस तरह से फिर उनका वृंदावन धाम में आना होता है और किस तरह से इस धाम को वो अपने नियत काम के लिए लेते हैं और कैसे कैसे फिर यहाँ पर आचार्य भेजे जाते हैं और अंततोगत्वा एक बड़े केंद्र के रूप में, वैष्णव केंद्र के रूप में इसकी पराकाष्ठा होती है, इसकी स्थापना होती है। तो इस पूरे सिलसिले को कड़ी दर कड़ी समझने के लिए आज हम पहुँचे हैं आचार्य गोस्वामी पुष्पांग के पास। आप गोस्वामियों की वो परंपरा जो श्री राधा रमण जी के यहाँ पर सेवित है, उस परिवार से, उस परंपरा से वो आते हैं और उनके बात बताने का जो तरीक़ा है, जो ढंग है, वो इस तरह का है कि आपको लगता है कि आप किसी कथा को सुन रहे हैं, पर वस्तुतः आप एक ऐतिहासिक तथ्यों से, एक प्रवाह से, एक प्रवृत्ति से परिचित हो रहे होते हैं। अनर्पित चिरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदन। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके विषय में यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। अनर्पित चिरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरट सुंदरद्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वः शचीनंदन। महाप्रभु का अवतार जो है, उसकी विशेषता क्या है? कलयुग पावना अवतार के रूप में उनको विशेष रूप से कहा जाता है। कलयुग में अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए, उनको भगवान नाम उपदेश करने के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ, या भक्ति की स्थापना के लिए महाप्रभु का अवतार हुआ। ये विशेष एक सामान्य रूप में हम सब महाप्रभु के परिचयात्मक दृष्टि से देखते हैं, परंतु आचार्यों ने इसका विशेष उल्लेख किया कि महाप्रभु के अवतार का प्रयोजन क्या है, तो कौन सी भक्ति उन्होंने प्रदान की। उस भक्ति के लिए बहुत बढ़िया शब्द का प्रयोग किया आचार्यों ने, अनर्पित चिरीं। वह प्रेम, वह रस जो वेद की परंपरा से लेकर के, जहाँ सनातन धर्म का प्रादुर्भाव वेद से माना जाता है, तो वेद से प्रारंभ हुई परंपरा से लेकर के अब तक, या ईश्वर के प्रथम अवतार से लेकर के अब तक, वह विषय वस्तु अभी तक अनर्पित रही। ईश्वर ने उसको आज तक किसी को नहीं दिया। इसको ब्रज भाषा में बोलते हैं, या ब्रज की अपनी भाषा में कहते हैं अमनिया। वह प्रेम, वह वस्तु, वह भक्ति, वह रस अभी तक अमनिया था, किसी को दिया नहीं था। और वह रस क्या था? स्वभक्ति, अपनी भक्ति का उपदेश। वह अभी तक किसी अवतार में ईश्वर ने नहीं दिया। तो उस रस की जहाँ पर आलोचना हुई, सब ने कहा कि अब तक इतने अवतार हो गए, कुछ आवेशावतार हुए, कुछ अंशावतार हुए, कुछ कलावतार हुए, कुछ योगावतार हुए, कहीं मत्स्यावतार है, कहीं नृसिंह हैं, कहीं वामन हैं, कहीं हयग्रीव हैं। ये जो अवतार हुए, इन सब में कहीं एक वस्तु का अभाव रहा, और वह थी स्वभक्ति। स्वभक्ति अर्थात प्रेम।
वह प्रेम का दान अभी तक किसी ने भी नहीं किया। जहाँ भी रहे, जो भी अवतार आए, वे सब ईश्वर भाव में थे। और ईश्वर भाव जो है वो कहीं ज्ञान से युक्त है, कहीं ऐश्वर्य से युक्त है। अब तक जो जीव हैं, जो पृथ्वी पर जो भी, या स्वर्ग में या पाताल आदि जो भी जीव हैं 14 भुवन में, वह या तो भगवान की महिमा से युक्त होकर के उनका भजन कर रहे हैं, उनका आराधन कर रहे हैं, या उनके ऐश्वर्य से वशीभूत होकर के उनका सब वैकुंठ आदिक लोगों को उनकी चर्चा सुन करके इसलिए उस प्राप्त करने के लिए उसका भजन कर रहे हैं, या कहीं उनके नृसिंह वराह ऐसे स्वरूप को देखकर कहीं भय युक्त होकर के कहीं भय से भजन कर रहे हैं। ठाकुर जी के भजन तो हो रहा है, पर या तो कहीं ऐश्वर्य से युक्त होकर हो रहा है लोक की प्राप्ति के लिए, या कहीं उनकी महिमा को देख करके जगत में उनका इतना प्रचार प्रसार है उसको देख के आदमी भजन कर रहा है, या कहीं भय से ही भजन कर रहा है। प्रेम अभी तक इन अवतारों में किसी पे भी नहीं हुआ। तो वह प्रेम अभी तक अनर्पित था, अमनिया था। तो उस अनर्पित चिरीम, उस अनर्पित भक्ति को, उस अद्भुत प्रेम को प्रदान करने के लिए कलयुग में श्रीमन महाप्रभु का, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, उनका अवतार। और उसका विशेष प्रयोजन यही है कि वह अपना निज प्रेम जो है, जो कृष्णावतार में वह पूर्ण पुरुषोत्तम के द्वारा बहुत सी चीज़ें दी गई, ज्ञान भी दी, गीता के रूप में एक महाज्ञान हमको दिया, सब कृपा भी करी, पर कहीं प्रेम दान से कृष्णावतार में भी लीला के अधिकता होने के कारण, समय का अभाव होने के कारण कहीं कृष्ण उस प्रेम दान से कहीं रह गए, वह प्रेम नहीं दे पाए। इसलिए ब्रज में भी जहाँ गोपियों को रास के जैसा सुख, परम सुख प्रदान किया, तो उस रास के अनंतर में भी कृष्ण कहते हैं न पारे हम निर्वत संयुजाम। हे गोपियों, जैसा प्रेम आपने मुझको दिया, वह प्रेम प्रत्युत्तर में मैं आपको नहीं दे पाया, इसलिए मैं आपका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं करोड़ों जन्म लेकर भी आपकी सेवा करूँ तो आपका जो भार है, आपका जो अनुग्रह है, उससे मैं पार नहीं जा सकता। तो ये कृष्णावतार में कृष्ण अपने मुख से कह रहे हैं न पारे हम, मैं इस प्रेम को नहीं दे पाया। तो वह एक अभिलाषा जो कृष्ण के मन में रह गई प्रेम दान करने की, उसी अभिलाषा की पूर्ति के लिए वह कृष्ण जो हैं चैतन्य का रूप धारण करके कलयुग में अवतरित हुए, और वही ब्रज परिकर नदिया में और नीलांचल में गौर परिकर के रूप में उसने अवतार लिया, और उस परिकर को अपना वह अब तक जो अनर्पित था प्रेम, वह उन्होंने प्रदान किया। ये चैतन्य महाप्रभु का जो स्वरूप है और जो उनके अवतार का विशेष प्रयोजन है, वह है प्रेम दान करना। जीवों में ऐश्वर्य का उपदेश किया, ऐश्वर्य क्या हुआ, ज्ञान का उपदेश किया, कर्म का उपदेश किया। तो ज्ञान और कर्म की चर्चा तो बहुत अवतारों में हो गई, बहुत काल तक हुई, परंतु प्रेम की चर्चा किसी भी अवतार में नहीं की। कृष्णावतार में भी प्रेम की लीला तो हुई, प्रेम की चर्चा नहीं हुई, प्रेम के ऊपर आलोचन नहीं हुआ। तो उस प्रेम जैसी विषय वस्तु को हम जैसे अकृतार्थ जीवों पर वर्षा करते हुए चैतन्य स्वरूप प्रकट हुए। सो अनर्पित चिरीम चिरात करुणया अवतीर्ण कलौ। कलयुग के जीवों की जो स्थिति देखी, जो प्रेम से हीन थे, केवल ज्ञान में, केवल कर्म में लगे हुए थे, प्रेम से दूर थे। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना न ज्ञानी ज्ञान मार्ग में सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, न कर्मी कर्म मार्ग में जाके उस सर्वोच्च उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है।
जब तक प्रेम नहीं है। बिना प्रेम के आप सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। एक सामान्य सा नियम है। तो उस प्रेम को देने के लिए वह आई। संवत 1542 फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, उस दिन चंद्र ग्रहण था और महाप्रभु का जन्म संध्या समय, जिस समय चंद्र को ग्रहण लगा है, ठीक उसी समय जिस समय वह कलंक से युक्त चंद्रमा, ग्रहण लग रहा है इसलिए चंद्रमा पे कलंक लग गया, तो सकलंक चंद्रमा को जब ग्रहण लगा है उस समय पर ही निष्कलंक गौरचंद्र जो है वह नदिया में अवतरित हुए। सो उन्होंने नदिया में लीला करी। महाप्रभु का जो लीला काल है वो 48 वर्ष का है। इस पृथ्वी पर वह 48 वर्ष तक प्रकट रूप में रहे। 24 वर्ष उनके नवद्वीप में गृहस्थ लीला में है और 24 वर्ष उनकी संन्यास लीला है, जो उन्होंने पुरी में जगन्नाथ देव का दर्शन करते हुए लीला संपादन किया। उस 24 वर्षों में भी 18 वर्ष तो आप पुरी विराजे हैं और 6 वर्ष में आपने 3 यात्राएं करी हैं, जिनमें से प्रमुख है दक्षिण यात्रा 2 वर्ष के लगभग, फिर है वृंदावन यात्रा। प्रथम वहाँ वृंदावन नहीं पहुँचे, पुरी से चले हैं और कनाई नाट्यशाला करके एक स्थान है वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से फिर वापस पुरी आ गए। दूसरे उद्योग में आप वृंदावन यात्रा आपने पूरी की है, नीलांचल से फिर वृंदावन आए हैं और वृंदावन दर्शन करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे करके ब्रज के समस्त विशेष तीर्थों का उद्धार करके, जिसमें से राधा कुंड आदि प्रवृत्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, उनका उद्धार करते हुए आप पुनः नीलांचल पधारे। तो ये महाप्रभु का एक रेखांकित रूप में उनका एक लीला काल है।